Hello friends, my name is Aman and welcome to my YouTube channel Aman Learn Knowledge. So I hope आप सब अच्छे होंगे और आप अपने अपने घर में सेफ एंड प्रिकॉशन आप बरत रहे होंगे. सो गाइज, आज का जो मेरा लेक्चर है वो रहेगा सोसाइटी एंड कम्युनिटी के ऊपर, जो कि सोशियोलॉजी का एक पार्ट है कि सोसाइटी और कम्युनिटी क्या होती है. मैं ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन कई लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि आप सर इसे हिंदी में बनाइए. तो गाइस, इसी वजह से मैं आपके लिए आज हिंदी का लेक्चर लाया हूँ सोशियोलॉजी का. तो अब मैं आपको बताऊंगा कि सोसाइटी यानी समाज क्या होता है और कम्युनिटी क्या होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना होगा कि समाज क्या है और समुदाय क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप समाज से समझ सकते हैं, जैसे कि हम सोसाइटी कहते हैं. समाज लोगों का ग्रुप है जिसमें कई सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं. कि समाज में एक वर्ग का इंसान नहीं रहता, कई सारे धर्म रहते हैं, कई सारी जातियां रहती हैं. तो सोसाइटी क्या है, समाज क्या है? समाज लोगों का एक ग्रुप है, लोगों का एक, जिसे हम कह सकते हैं लोगों का एक झुंड है जिसे कह सकते हैं, जिसमें हर एक इंसान किसी दूसरे इंसान से जब मिलता है कि जब उसमें घनिष्ठता हो जाती है. घनिष्ठता से क्या मतलब है? जब सोशल इंटरेक्शन हो जाता है यानी घनिष्ठता हो जाती है, जब आप एक दूसरे को समझने लगते हैं, तभी एक समाज बनता है. एक से दूसरा समाज बनता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन से मेल मिलाप बढ़ाता है. मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल, आप किसी कास्ट में शादी करते हैं और शादी करके आप अपनी जो फैमिली है वो आगे बढ़ाते हैं. तो उस जो फैमिली आपकी आगे बढ़ती है वो आपकी सोसाइटी को डेवलप करती है. तो सोसाइटी क्या है? एक ग्रुप है लोगों का, एक झुंड है लोगों का, जो घनिष्ठता से बनता है. अगर इसमें घनिष्ठता नहीं होगी, मेल मिलाप नहीं होगा, प्यार नहीं होगा, तो हम उसे एक सोसाइटी नहीं कह सकते. तो इस वजह से सोसाइटी के लिए सोशल इंटरेक्शन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझना होना चाहिए. मैं तब तक किसी दूसरे इंसान से दोस्ती नहीं कर सकता जब तक मेरी उससे अच्छी बातचीत नहीं है. तो अच्छी बातचीत के लिए क्या होना चाहिए? आपकी घनिष्ठता होनी चाहिए एक दूसरे दोस्त के प्रति. तो यही हमारा समाज कहलाता है और इसकी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी. इसमें एक आ जाता है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है कि सोसाइटी एक दूसरे की घनिष्ठता से बनती है. सोसाइटी इज डिपेंड्स ऑन म्यूचुअल इंटरेक्शन. जब तक आपका एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं होगा, आप किसी व्यक्ति से बात नहीं कर पाएंगे. सपोज करिए आप मेरे से बात कर रहे हैं, जब तक मैं आपसे सोशल इंटरेक्शन यानी आपसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करूंगा, मतलब आपसे घनिष्ठता नहीं बढ़ाऊंगा, या आपकी और मेरी जो बात है उनकी जो आइडियोलॉजी होती है वो मैच नहीं होती, तो तब तक मैं एक सोसाइटी क्रिएट नहीं कर पाऊंगा. और सोसाइटी क्या होती है? सोसाइटी लोगों का एक ग्रुप है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये याद रखिए कि सोसाइटी लोगों का झुंड है जो कि डिपेंड होता है म्यूचुअल इंटरेक्शन पे एंड म्यूचुअल डिपेंडेंस पे. ऐसे अब हमारा आ जाता है कि सोसाइटी की विशेषता यानी समाज की विशेषताएं क्या होती है. समाज की विशेषता में सबसे पहले हमारा आता है कि सोसाइटी जो है घनिष्ठता पे निर्भर करती है, यानी सोसाइटी जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल डिपेंडेंस होती है. ठीक है गाइस, अब इसमें हमारा एक और पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट इसका, कि डिपेंड ऑन लाइकनेस, यानी जिसे हम पसंद करेंगे तभी तो हम एक सोसाइटी क्रिएट कर पाएंगे. जब तक हम किसी को पसंद ही नहीं करेंगे तो सोसाइटी कैसे बनेगी? जब इंसान मैरिज करता है, किसी से शादी करता है, तो उसकी जो पसंद होती है, जब वो अपनी पसंद से करता है शादी, तो जब तक उनमें एक म्यूचुअल इंटरेक्शन क्रिएट नहीं होता, तब तक वो एक फैमिली क्रिएट नहीं कर पाते. और फैमिली किसका पार्ट है? सोसाइटी का. तब तक फैमिली नहीं क्रिएट होती, सोसाइटी की बनेगी. तो इसीलिए लाइकनेस यानी सोसाइटी में एक दूसरे के प्रति पसंदीदा व्यवहार भी जो है वो काम आता है सोसाइटी बनाने. अब सोसाइटी का तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स का वो क्या है, जिसमें कि ग्रेगरियस नेचर ऑफ. मैं साथ साथ इंग्लिश में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि जो आप पिछले लेक्चर में नहीं समझ पाए वो आप इस लेक्चर में समझिए. अगर इंग्लिश के
मैन का जो नेचर होता है वो मिलनसार होना चाहिए। जब तक मिलनसार नेचर नहीं होगा वो एक सोसाइटी क्रिएट नहीं कर पाएगा। मिलनसार यानी एक दूसरे के प्रति भावना रखना, अच्छी भावना रखना, प्रेम की भावना रखना। जब तक वो एक दूसरे के प्रति नहीं बनेगी हम सोसाइटी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। सो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी हो गई। फोर्थ हो गई डिविजन्स ऑफ लेबर। डिविजन्स ऑफ लेबर मतलब हर किसी का सोसाइटी में अलग काम है। अगर सभी एक काम करने लग जाएंगे तो सोसाइटी क्रिएट नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि सोसाइटी क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि डिविजन्स ऑफ लेबर जो होता है वो सबका अलग अलग है। अगर सब एक काम करने लग जाएंगे तो सोसाइटी में और काम कौन करेगा। अगर सभी मकान बनाने लग जाएंगे तो मकान में रहेगा कौन, और अगर सभी मकान में रहने लगेंगे तो मकान बनाएगा कौन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए ये जानना जरूरी है कि क्या क्या विशेषताएं होती हैं। मैंने आपको 4 विशेषताएं बता दी हैं। आप इन 4 चीजों को अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको सोसाइटी समझ आ जाएगी। अब आ जाती है कम्युनिटी की बात कि कम्युनिटी क्या होती है। तो कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी एक ऐसी चीज होती है यानी समुदाय। हर कोई कम्युनिटी अलग अलग होती है। जैसे कि मुस्लिम कम्युनिटी हो गई, हिंदू कम्युनिटी हो गई, सिख कम्युनिटी हो गई, पारसी, ईसाई, सबकी कम्युनिटी अलग अलग है। अब इन कम्युनिटी को बनाने का जो कारण है वो क्या हो जाता है, कम्युनिटी किस चीज से बनती है। कम्युनिटी के लिए एक भावना होनी चाहिए मन में, एक वी फीलिंग होनी चाहिए, अपने की फीलिंग, यानी जो अपना है उसके प्रति एक फीलिंग होनी चाहिए। और जहाँ जहाँ फीलिंग मिलेगी आपको कम्युनिटी मिलेगी। कई सारे आप मुस्लिम से एरियाज देखते हैं, हिंदू एरिया देखते हैं, सिख, पंजाब, जैसे पंजाब बहुत सिख के माना जाता है, पर जो पंजाब है अमृतसर वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे वी फीलिंग जहाँ जिस जगह होती है वो एक कम्युनिटी कहलाती है। कम्युनिटी आपको समझ आ गई होगी कि वी फीलिंग जहाँ होती है वहीं कम्युनिटी कहलाएगी, एक स्पेसिफिक जगह पर। तो इसी वजह से अब आ जाते हैं हमारी कम्युनिटी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है। कम्युनिटी के लिए क्या होनी चाहिए, वी फीलिंग सबसे पहले होनी चाहिए। अगर अपने कम्युनिटी के पर्सन के प्रति अगर हमारी वी फीलिंग, अगर हमारी उसके प्रति भावना होगी तो हम एक कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हैं। और कम्युनिटी के लिए सेकंड थिंग क्या चीज़ चाहिए होती है, हमें एक डेफिनेट टेरिटरी, कि एक टेरिटरी होनी चाहिए, एक परफेक्ट जगह होनी चाहिए। जिस जगह पर एक कम्युनिटी रहती है उसे हम कम्युनिटी कह सकते हैं। हालांकि कम्युनिटी उसे भी कह सकते हैं हम कि जब कोई पर्सन कम्युनिटी के साथ रह के अलग, कम्युनिटी के साथ ना रह के किसी अलग जगह पर रह रहा हो तो उसे भी हम कम्युनिटी का पार्ट ही मानते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो एंड सो ऑन। सो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक समझ आ गई होगी। अब मैं जिस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि नेचुरल, थर्ड है, ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें कि नेचुरलिटी। ये कोई टेम्पररी या कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं है कि हम किसी भी कम्युनिटी में जाके रह लें या क्या करें क्या ना करें, वो एक डिफरेंट थिंग है। लेकिन ये नेचुरल है कि आप जिस कम्युनिटी में पैदा हो जाते हो आप उस कम्युनिटी के बन जाते हो। अगर आप सिख कम्युनिटी में पैदा हो गए तो आप सिख बन जाते हो, अगर आप मुस्लिम में पैदा हो गए तो आप मुस्लिम बन जाते हो, और अगर आप हिंदू में पैदा हो गए तो आप हिंदू कम्युनिटी के पार्ट बन जाते हो। ऐसी ये टेम्पररी नहीं है कि कम्युनिटी कोई टेम्पररी ऑर्गेनाइजेशन है या कुछ अलग चीज है। इसमें क्या होता है आपका कि कम्युनिटी परमानेंट है। अगर किसी जगह कुछ भी रिवॉर्ड्स हो जाए तो एक कम्युनिटी के कई लोग मारे जाते हैं, लेकिन वो कम्युनिटी खत्म नहीं होती। अगर थोड़े से भी लोग जैसे कि सोशल ग्रुप बना के लोग रहने लगे वी फीलिंग के साथ सेम रीजन के, तो वो एक कम्युनिटी बन जाती है। तो अब आपको समझ आ गया हो कि कम्युनिटी और सोसाइटी क्या होता है, यानी समाज और समुदाय क्या होता है।